पे अगर आप हमें सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे, अगर झूठे केसेस में फंसाया जाएगा, हत्याएं होंगी, कौन अपनी माँ बहनों को घर से बाहर निकलने देगा? और अमूमन कभी भी किसी भी समय और किसी भी वक्त किसी भी बड़ी घटना अगर होती है तो वहाँ पे पत्रकार, चाहे वो छोटा पत्रकार हो, चाहे वो बड़ा, चाहे वो अंचल का पत्रकार हो, चाहे वो जिला का हो, चाहे स्टेट का, उसको उठा करके हम सभी लोगों के पास प्रस्तुत करता है, यानी जनता को प्रस्तुत करता है, जनता को खबर ला के परोसता है। इस बीच पत्रकार कैसे जीता है अपनी ज़िंदगी, वो सारे लोगों को पता नहीं होता है। खासकर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके फ़ोन पे, जिन्हें शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे प्रताड़ना झेलना पड़ता है। आप राजनीतिक षड्यंत्र मान लीजिए, आप बड़े बड़े ठेकेदार और भी लोगों का जब खबर उठाने एक छोटा सा अदना सा पत्रकार जाता है ना, तो उनको यातना और शारीरिक और मानसिक झेलना पड़ता है। यहाँ तक उन्हें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। आइए बात करते हैं हम झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन पलामू, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा सरकार के तर्ज पर इनकी मांग है कि झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मांग है कि यहाँ पे भी पत्रकार के लिए उनके सुरक्षा के नियम कानून लागू किया जाए। आखिर क्या है, बात करते हैं हम बड़े भैया संजीव भैया से। देखिए, सुरक्षा कानून तो आज आया है, सारा डिमांड पूरे देश में हो रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत ज़रूरत चीज़ हम लोग का था कि पत्रकारों को अपना, जो आज हमारे सब प्रखंड में हैं, जगह जगह पर हैं, तो वो नहीं मिल रहा है। वो नहीं मिल रहा है, चलेगा, लेकिन आज सुरक्षा इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है कि हम लोग दिन रात अपना जान जोखिम में काम कर रहे हैं, और हम लोग को बाकी छोड़ दीजिए, सम्मान तक भी नहीं मिल रहा है साहब। सुरक्षा तो बहुत सेकेंडरी पार्ट हो गया। आप कहीं जाइएगा तो आपको जनता दरबार में अगर किसी से मिलने जा रहे हैं अधिकारियों से, तो वो अधिकारी भी आपको लाइन में सबसे आखिरी में नंबर दे रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हेमंत सरकार से हम लोग होप करते हैं कि पिछले बार जब सरकार बनी थी तो बीमा उमा पॉलिसी में उन्होंने बहुत सहयोग किया था, और हम लगता है कि हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से मांग करें, उनसे मिले, तो निश्चित रूप से सुरक्षा कानून के प्रति हेमंत सरकार हम लोगों को कुछ लाभ प्रदान करेगा। और हम बस इतना ही कहेंगे कि जर्नलिस्ट से ज़्यादा, खास करके पलामू पत्रकारों का गढ़ है। यहीं से पत्रकारिता पूरे माने राज्य को देता है, और राज्य का दिशा जो है देश में तय होता है, यहाँ की पत्रकारिता। तो ऐसे में हम लोग जितना डेयर करके जर्नलिज़्म कर रहे हैं, बिना सोचे समझे, और जो सच है वो लिख रहे हैं किसी के खिलाफ, किसी के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पलामू में जो है सो पत्रकारों को पूर्ण सुरक्षा मिले, और जो फर्जी पत्रकार है उनको जगह भी मिले। थैंक यू। फर्जी पत्रकारों को जगह मिले, भैया ने बताया कि बहुत सारे ऐसे फर्जी पत्रकार हैं, उनको साइड किया जाए, लेकिन अमूमन जो प्रखंड स्तरीय पत्रकार हैं उन्हें असुरक्षा महसूस होती है। किसी भी तरह का खबर उठाने जाते हैं भैया तो असुरक्षा महसूस होती है, इसके बारे में मुझे बताएं भैया। देखिए, पत्रकार जो पत्रकारिता करता है तो स्वाभाविक है कि उन्हें बहुत सारी कठिनाई होती है, और ज़िला में हर स्टेट में जो पत्रकार होते हैं उन्हें पारितोषिक मिलता है, मगर जो हमारे अंचल के पत्रकार होते हैं उन्हें किसी तरह की कोई सहायता राशि नहीं मिलती है, तो उन्हें बहुत सारी कठिनाई होती है। और जो भी खबरें होती है अधिकांशतः जो है अंचल से ही मिलता है, और उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आए दिन जो है आज समाचार पत्रों में देखने को मिलता है कि फलाने पत्रकार की हत्या हो गई, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। और सुरक्षा के लेकर के जो है जिस तरह से जो है उड़ीसा सरकार ने जो है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा कानून लागू किया है, तो हम लोग को भी जो है झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो है आज जो है पूरे झारखंड में के सभी जिलों में जो है मुख्यालय पर जो है धारणा का कार्यक्रम किया गया कि यहाँ पर भी उसी के तर्ज पर जो है सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जिससे जो है पत्रकारों को जो है बेहतरी से बेहतर हर तरह का जो है सुविधा मुहैया किया जा सके। धन्यवाद। तो अगर अपना बात और सच्चाई बहुत सारे पत्रकार रखते हैं और बहुत सारे अपनी अभिव्यक्ति के लिए लड़ते हैं, बहुत सारे पत्रकारों की हत्या हो गई है, तो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि पत्रकार की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है?
देखिए, पत्रकार बराबर जोखिम भरा काम करता है। चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखना हो, माफिया खिलाफ लिखना हो, वन माफिया, खनन माफिया, कोल माफिया, तमाम उसका खतरे का ही काम होता है। जिस तरीका से बॉर्डर पर एक सैनिक देश की हिफाजत करता है, सीमा की रक्षा करता है, ठीक उसी तरह लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, भ्रष्टाचार के उजागर के लिए। और आपको पता है कि देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले का अगर पर्दाफाश किया है तो पत्रकारों ने किया है, और उसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ा, जिसके चलते राजनीतिक गठजोड़, राजनीतिक गुंडे, माफिया के लोग जो हैं से, या आपराधिक तत्व जो है से कई पत्रकारों को मौत के घाट उतार चुके हैं। हमले तो आज भी बदस्तूर जारी है, और आज भी झारखंड के अंदर कई पत्रकार जो है से मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं हमारे पत्रकार। इसलिए लोकतंत्र की अगर हिफाजत करना है तो पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करना निहायत जरूरी है। जिस तरह उड़ीसा के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में वहाँ की संवेदनशील सरकार ने पत्रकारों के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वहाँ पत्रकारों सुरक्षा कानून को लागू किया है, उसी की तर्ज पर हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। और ये सत्य है कि अगर पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मा किसका है? सरकार का जिम्मा है। बस इसको अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है, क्योंकि धूप हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, तमाम खतरों से, मुसीबतों से माने जूझते हुए भी पत्रकार अपना लोकतंत्र की हिफाजत का काम करता है। और आप कहते हैं, हम कहते हैं, या सारी दुनिया कहती है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार है, लेकिन चौथा स्तंभ के साथ आज दोयम दर्जे की नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए आज पूरे झारखंड के पत्रकार झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले एकजुट होकर पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर आज महाधरना का कार्यक्रम पूरे झारखंड के 24 जिलों के अंदर में चल रहा है, और हम ये मांग को पूरा करेंगे, और ऐसा विश्वास हमें इस सरकार से है। अमूमन कभी भी कोई भी पत्रकार कहीं काम करने जाता है, और ख़ास करके वैसे पत्रकार जो नक्सलवाद के इलाकों से आते हैं, उन्हें 6 इंची छोट किया जाता है। कहने का मतलब सर कलम कर दिया जाता है। तो वैसे पत्रकारों को सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, इसके बारे में देखिए, सच्चाई जो है, सच्चाई मरती नहीं है। अगर एक पत्रकार मरेंगे सच्चाई को उजागर करने के लिए, तो 10 पत्रकार आगे आ जाएंगे। सच को लाना जो है पत्रकारों का काम है, और इसमें तो है खतरा है, लेकिन खतरों से खेलने का काम कौन करता है? पत्रकार करते हैं। चाहे छोटा इलाका हो, जंगली इलाका हो, शहरी इलाका हो, हर क्षेत्र में वो जाते हैं, और जो भी समस्या है उस समस्या को अपने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो लाने का काम करते हैं, और समाज में जो तस्वीर जो है, हकीकत, वो लाने का पत्रकार काम करते हैं। लेकिन इसमें सुरक्षा की बात होती है। सुरक्षा कितने तरह का है? एक शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और मानसिक सुरक्षा। पत्रकारों की जो दयनीय स्थिति है, वाकिफ़ है, हम लोग सभी वाकिफ़ हैं। जो भी चैनल हैं या प्रिंट मीडिया है, वो पत्रकारों को बहुत ही कम ये मानदेय के आधार पर रखती है, बहुत ही, और उसका जो मुनाफा बड़ी कंपनी कमाती है, जो नेशनल लेवल के जो पत्रकार हैं वो कमाती है। लेकिन इसमें चाहिए कि आर्थिक रूप से जब तक हम संबल नहीं होंगे, पत्रकारों को संबल नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो निर्भीक होकर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हमारा मांग है झारखंड सरकार से कि आर्थिक रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। मानसिक रूप से सुरक्षा तो मिलती ही है और मिलनी भी चाहिए, लेकिन आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों रूप से सुरक्षा का काम झारखंड सरकार करेगी, तभी वो निर्भीक होकर पत्रकार जो अपना काम कर पाएंगे, और समाज को तस्वीर जो देने के काम है वो पत्रकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमूमन महिला पत्रकार बहुत कम झारखंड में है, और झारखंड में क्या, पलामू में बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण पत्रकारों पे जो आरोप लगते हैं और उनकी हत्याएं हो जाती है और जबरन कहीं फंसाया जाता है, इस कारण से क्या महिला पत्रकार कम है क्या? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही चीज़ कही है कि एक तो वैसे ही लेडी पत्रकार बहुत कम है। अगर मैं लेडी जर्नलिस्ट की बात करूं तो इक्के दुक्के आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। उसके बाद अगर सुरक्षा नहीं हो, हम तो महिला सुरक्षा की बात कर आज लड़ रहे हैं, तो आप तो पत्रकार सुरक्षा के लिए वैसे भी लड़ना है। क्योंकि क्या है, आप देखो, रीढ़ की हड्डी है पत्रकारिता। अगर हम बोलें तो हम वो आईना है जो एक्चुअल तस्वीर दिखाते हैं कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। वहाँ पे अगर आप हमें सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे, अगर झूठे केसेस में फंसाया जाएगा, हत्याएं होंगी, कौन अपनी माँ बहनों को घर से बाहर निकलने देगा? और हम तो चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी मेरा ये मानना है कि लेडीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बीइंग है जो मल्टी डायमेंशनल होती हैं।
और आपने देखा होगा कि जितना हम पेन सहन कर सकते हैं उतना ही हम अपने समाज को दे भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे घर वाले, हमारे माता पिता, हमारे पति कभी भी ये चाहेंगे कि हम किसी मुसीबत में आए? अगर ये सुरक्षा कानून आएगा जहाँ पे पेंशन योजना लागू हो, लोगों को एक सिक्योरिटी दिखाई देगी, तो फाइनेंशियल, सोशल एंड मेंटल सिक्योरिटी जहाँ पे होगी, डेफिनेटली ज़्यादा लेडीज़ आएंगी सामने और ज़्यादा अच्छा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।